लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में कैसे वोटिंग होती है, पोलिंग कैसे होती है और वोटिंग काउंट कैसे होते हैं। पहले टाइम पे बैलेट सिस्टम होता था, आज के टाइम पे तो हमारे पास ईवीएम मशीन होती है जिससे हम आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ इलेक्शन लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें उन्हें रूल्स हैं कि उन्हें कुछ लिमिटेड पैसे ही खर्च कर सकते हैं इलेक्शन में। वो लोग वोटर्स को धमका डरा सकते नहीं हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करने का बोला था कि वो लोग गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज़ नहीं करेंगे वोट लेने के लिए और ये सब। बट तब भी हमारे इंडिया में बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस और अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द मेल प्रैक्टिसेस some of the malpractices or some of the unfair practices done by political parties in a election in an election क्वेश्चन मार्क। क्या क्या रॉन्ग प्रैक्टिसेस पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं वो डिस्कस करते हैं। क्या क्या आपके जो हैं वो मैल प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस गलत काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए। होता क्या है कि ना, पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए जो वोटर लिस्ट तैयार होती है, मैंने पढ़ाया था ना आपको, वोटर लिस्ट तैयार होती है हर इलेक्शन से पहले हमारे देश में, जिसमें हर एलिजिबल पर्सन 18 ईयर्स के या उसके अबव एज के जो भी लोग होते हैं जो वोट डाल सकते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करती है गवर्नमेंट, है ना, इलेक्शन में जो वोट डाल सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के जाली नाम इसमें डाल देते हैं। सपोज करो ये पर्सन है भी नहीं, जिंदा भी नहीं है, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है, और इसका नाम डाल देते हैं और खुद से वोट डाल के जीत जाते हैं। तो बहुत ऐसा होता है इंडिया में आज भी कि इंक्लूड कर देते हैं फॉल्स नेम्स ऐसे पर्सन्स के जो हैं भी नहीं और उनके नाम पे वोट डाल के जीत जाते हैं। तो नंबर 1 ये करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, रॉन्ग प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, एक्सेसिव मनी का यूज करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। वोटरों को पैसा देकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे वोट लेते हैं। तो ये भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उसका भी यूज करते हैं। सपोज करो कि एक पॉलिटिकल पार्टी ए नाम से एक स्टेट में गवर्नमेंट बना के बैठी है। सपोज करो कि इंडिया में किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर एक ए पार्टी नाम की एक पार्टी है जो वहाँ पर गवर्नमेंट में है, वहाँ पर अभी वो काम कर रही है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी गवर्नमेंट में होती हैं, रूलिंग पार्टी होती हैं, वो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के पैसा, गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज गलत तरीके से जीतने के लिए। पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज try to include false names in voter list full stop. Second point, political parties
political parties try to misuse government resources and try to win election when they are रूलिंग पार्टी। अगर कोई पार्टी रूल कर रही है, कोई पार्टी है जो गवर्नमेंट बना के बैठी है किसी स्टेट में या लोकसभा के इलेक्शन में, तो वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मिसयूज करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। और नंबर 3 पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वोटर को एक्सेसिव मनी देकर भी उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज try to use excessive money and win elections। तो ये कुछ माल प्रैक्टिसेस करते हैं या अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज इलेक्शन कमीशन? What is election commission? Who appoints the chief election commissioner? CEC, Chief Election Commissioner in India। क्वेश्चन मार्क लिखिए, समझते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन आपका कौन है? इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्शन को इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करवाती है। इलेक्शंस को अच्छी तरीके से करवाने का जो जिम्मेदारी होता है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इलेक्शन अच्छी तरीके से हो, फेयर वे में हो, इलेक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इलेक्शन को चीटिंग करके जीतने की कोशिश ना करे। इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारे देश में इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, ईसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ईसी एक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसका काम है इलेक्शन को कंट्रोल करना, इलेक्शन को रेगुलेट करना, इलेक्शन एक फ्री और फेयर मैनर में हो उसको देखना। ये करती है इलेक्शन कमीशन हमारे देश में। वरना तो कोई भी हमारे देश में इलेक्शन को चीटिंग करके जीत सकता था, बट इलेक्शन कमीशन उसको देखती है कि कोई इलेक्शन चीटिंग करके ना जीते। एक गवर्नमेंट ने बॉडी बना रखी है, एक संस्था बना रखी है। अब इलेक्शन कमीशन तो एक बॉडी है जो इलेक्शन को देखती है ताकि वो फ्री और फेयर मैनर में हो। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है ना, उसका हेड जो होगा वो इलेक्शन कमिश्नर होगा। ये करंटली हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर हैं। सुशील चंद्रा जो हैं वो आपके करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के। अब इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, कौन इनको चुनता है? देश के प्रेसिडेंट। देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। अब अपॉइंट करने के बाद इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये प्रेसिडेंट की नहीं सुनते हैं, फिर ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनका काम इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी इलेक्शन में बाधाएं आ रही हैं, कोई इलेक्शन को रोकने की कोशिश करता है, उस सबको कंट्रोल करते हैं। फ्री मैनर में इलेक्शन को कंटेस्ट करवाने का काम करते हैं हमारे देश में, ताकि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो। पहला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन कौन है? इलेक्शन कमीशन को आप डिफाइन करिए। इलेक्शन कमीशन इज द
इंडिपेंडेंट बॉडी विच क्या करती है, जो विच कंट्रोल कॉमा रेगुलेट इलेक्शन इन फ्री एंड फेयर मैनर इन आवर कंट्री। हमारे देश में इलेक्शन एकदम फ्री और फेयर मैनर में हो। इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन हो देश में। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो कौन होता है? द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज, इलेक्शन कमीशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? EC। The head of the election commission is the chief election commissioner। शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी? CEC। कौन अपॉइंट करता है इनको? CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, is appointed by the president of country, फुल स्टॉप। और जैसे ही कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं, जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने अलग तरीके से काम करते हैं और प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं होते। वंस इलेक्टेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्क्स independently to control election in our country, ताकि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो, वो सब देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अब इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कंट्रोल करता है, मान लिया, बट कैसे करता है, क्या क्या पावर्स हैं उनकी, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, व्हाट आर some of the powers of election commission in India। EC का मतलब इलेक्शन कमीशन, CEC का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन के पावर्स क्या हैं देश में, समझते हैं। पावर समझते हैं इलेक्शन कमीशन की हमारे इंडिया में क्या होती है। नंबर 1 पावर इलेक्शन कमीशन की हमारे कंट्री में क्या होती है? इलेक्शन कमीशन हर एस्पेक्ट में इलेक्शन के काम करता है। जिस दिन हमारे देश में इलेक्शन अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन, फ्रॉम द डे ऑफ इलेक्शन अनाउंसमेंट, ऐसा कहते हैं कि जिस दिन हमारे देश में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और जब तक इलेक्शन नहीं होते, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावर इलेक्शन कमीशन की होती है। सब कुछ वो ही कंट्रोल करते हैं उस केस में, इलेक्शन के मामले वो कंट्रोल करते हैं। तो फ्रॉम द डे ऑफ अनाउंसमेंट, जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि इलेक्शन होने वाले हैं अब हमारे यहाँ पर, चाहे किसी भी स्टेट में हो या किस लोकसभा के इलेक्शन, इलेक्शन अनाउंसमेंट से लेकर जब इलेक्शन असली में जिस दिन वोटिंग होती है, ये लोग वोट डालने आए हैं देखो, फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू द डे ऑफ वोटिंग, हर चीज़ इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन देखता है। नंबर 1 इनका पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट, पनिशमेंट भी देता है इलेक्शन कमीशन अगर कोई इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वायलेट करे। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी के, पता है आपको क्या होता है जब भी इलेक्शन होता है ना हमारे देश में, तो जैसे देखो ये लोग यहाँ पर वोट डालने आए हुए हैं, ये पोलिंग बूथ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर पोलिंग बूथ है, सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अंदर जाएंगे ये लोग और वोट डालेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ना, जब ये लोग वोट डालने अंदर जाएंगे
तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं, जहाँ पर ईवीएम मशीन होती है, वहीं पर ना हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग बैठे होते हैं, ताकि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो। अब सपोज़ करो वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट डालने आ रहे हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग लड़ाई करने लगे, लोगों को वोट डालने ना दें या कुछ चीटिंग करें। तो इलेक्शन कमीशन के अगर रूल्स फॉलो नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है, या तो उन पे फाइन लगता है या उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पनिशमेंट भी देती है अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन की बातें ना माने। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, मैंने बताया ना, जब इलेक्शन हमारे देश में अनाउंस हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं गवर्नमेंट से भी। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारे देश में इलेक्शन के मामले में, तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकती है कि आप ये चीज़ करिए वरना इलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज करो इलेक्शन होने वाले हैं कहीं पर और वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लड़ाई करने लगे, तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट से कह सकती है कि पुलिस बुलाइए, आर्मी बुलाइए और इन लोग को भगाइए यहाँ से, ताकि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो। तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइन भी दे सकती है कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, ताकि इलेक्शन अच्छे से हो। और नंबर 4 और आखिरी पॉइंट, कि जब आप लोग जाते हैं इलेक्शन के लिए, तो जो इलेक्शन के ड्यूटी पे लोग वहाँ बैठे होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसर का काम क्या है? गवर्नमेंट की बात मानना। बट जब इलेक्शन का दिन आता है तो उस समय गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन की बात माननी होती है और उन्हें इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इलेक्शन को कंट्रोल करना होता है अच्छी तरीके से, ताकि चीटिंग ना हो। तो ये कुछ 4 आपके इलेक्शन कमीशन के पावर्स हैं। दोबारा समझ लीजिए, कुछ डाउट है तो। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के पावर्स। इलेक्शन कमीशन जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं उस दिन से लेके जिस दिन असली वोटिंग होती है उस दिन तक सारे इलेक्शन के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है कि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो, हर चीज़ को देखता है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में बाधाएं क्रिएट कर रहा है उसे पनिशमेंट देना। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि गवर्नमेंट को ऑर्डर भी देना इलेक्शन के टाइम पे, अगर कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इलेक्शन में, तो गवर्नमेंट को ऑर्डर देकर ये इलेक्शन को ठीक करवा सकती है। और नंबर 4, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो जितने भी ऑफिसर्स गवर्नमेंट के इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं उन लोगों को इलेक्शन कमीशन की बात माननी होती है और वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को उस समय नहीं फॉलो करते। तो ये पावर्स दे रखी हैं इनको। फर्स्ट पॉइंट, पावर्स इलेक्शन कमीशन की क्या क्या है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन on every aspect of election from the day of announcement of election to day of voting to day of result। इलेक्शन कमीशन हर चीज़ देखती है इलेक्शन के मामले में, जिस दिन उसने इलेक्शन की अनाउंसमेंट करी उस दिन से लेके जब तक इलेक्शन होता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता,
सारी चीज कंट्रोल करता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? सेकंड पावर क्या है इलेक्शन कमीशन की? नंबर 2 है इट इम्प्लीमेंट्स। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स तैयार करता है और पनिशमेंट देता है अगर कोई उसकी बात नहीं मानता, एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट who did not follow guidelines of इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक रूल्स तैयार करता है और पनिशमेंट भी देता है उन लोगों को जो उसकी बात नहीं मानता। थर्ड पॉइंट दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की पावर्स में इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू prevent misuse of government power and resources so that election take place in fair manner, ताकि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑर्डर भी देता है गवर्नमेंट को कि आप भी हमारी बातें मानिए ताकि इलेक्शन अच्छे से हो सके। एंड नंबर 4 लास्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन जो होता है आपका, या ऐसे लिख लो, व्हेन ऑन ड्यूटी, जब ड्यूटी पे होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन की बात माननी होती है, गवर्नमेंट की नहीं। व्हेन ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स had to follow orders of election commission and not of government। तो ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के।